बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। ये है नरला विधानसभा का पहला गांव जो हरियाणा से शिंगू बॉर्डर पर, जो दिल्ली के पहले बॉर्डर पर बना हुआ है, जो शिंगू गांव है। और इसके हालात क्या हैं आज हम आपको दिखाएंगे। टूटी फूटी सड़कें, ये फ्लड विभाग ने कार्य करना था, ठेका लिया, लेकिन टेंडर लेने के बाद कार्य नहीं किया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम, ये जल बोर्ड का है और यहाँ पर फिल्टर पानी के लिए मशीन लगाई गई थी। यहाँ पर 5 रुपए की जैसे को कह दिया, लेकिन आज यहाँ कूड़ा घर बना हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ये सड़कें आपका स्वागत करती हैं जब आप गांव के अंदर आएंगे। अब आ जाइए मोहल्ला कॉलोनी, जिसे अब दिल्ली सरकार ने आरोग्य मंदिर बनाने का फैसला किया है, लेकिन यहाँ चिकित्सा के नाम पर अब जीरो है। लोग आते हैं उम्मीदें लेकर, लेकिन यहाँ से खाली हाथ लौट जाते हैं। इसके साथ में आप आइए नेशनल हाईवे 44 पर, जहाँ पर सड़क पार करने के लिए लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और जान पल खेल कर वो जो है अपना सड़क को पार करते हैं, जिसके लिए फुट ओवर ब्रिज की बहुत ज़्यादा मांग की जा रही थी। मोहल्ला कॉलोनी में कोई नहीं होता। ये है समाज सेवी शीला जी, और शीला विनोद सहरावत जी से हम जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं गांव की। और आज हमारे साथ में है समाज सेविका शीला विनोद सहरावत जी, जो इस क्षेत्र के अंदर जाना माना चेहरा है और हमेशा पूरा ही परिवार हमेशा समाज सेवा में लगा रहता है। किसान परिवार से भी हैं और इस क्षेत्र की छोटी मोटी जो समस्याएं होती है उन्हें उठाकर अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश भी रहती है। तो हम शीला जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पर। और ये नेशनल हाईवे है, उस पर 100 से ज़्यादा की स्पीड पे गाड़ियाँ दौड़ती हैं, जिसकी चपेट में आके हमारे गांव में काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। आपने बकोली गांव में जो फुट ओवर ब्रिज बनाया वो भी एक धरना प्रदर्शन के बाद ही बना है, और खामपुर में भी जो बनाया है वो भी धरना प्रदर्शन के बाद बना है। आप क्या चाहते हो, क्या हमें भी धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ेगा? और आप जो हमारे गांव की दूसरी समस्या है, उसमें आपने जो मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर रखा था। आप ये सोचिए कि आपने पहले तो ये घोषणा कर दी कि इसका नाम बदलकर आरोग्य मंदिर रखेंगे, और आपने बोला था कि यहाँ पर ऐसे ही ये सुविधाएं चलती रहेंगी, यहाँ पे सिर्फ नए डॉक्टर प्रोवाइड किए जाएंगे। आपने कोई नया डॉक्टर नहीं प्रोवाइड किया। 28 तारीख को यहाँ से पूरा सामान उठा के ले जाया गया है। आप मेरे को एक बात बताइए, आप भी महिला हैं, यहाँ पर जो हमारा सिंगू गाँव है, यहाँ पर सभी महिलाओं का, जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनका जो है ब्लड चेक होता था, बुजुर्ग होते हैं जो उनका शुगर चेक होता था। अब वे बेचारे कहाँ जाएंगे? वो मरने के लिए क्या रोड पे जाएंगे? आप मेरे को एक बात बताइए, आप भी तो महिला हैं, आपको महिलाओं का दर्द नहीं दिख रहा? आपको भी तो देखना चाहिए, वो महिलाएं कहाँ जाएंगी, बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं यही देखना चाहती हूँ। और हमारे गाँव में LGV सक्सेना जी जब आए थे तो उन्होंने जो हमारे शमशान भूमि है वहाँ पे शटर का काम हुआ था, क्योंकि बारिश के टाइम पे अगर कोई उसका दाह संस्कार करने के लिए बारिश के टाइम पे बहुत असुविधा होती है, उसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन जो उन्होंने रोड का और सड़क का जो यहाँ पे क्रेडिट लिया, मैं माफ़ी चाहूँगी LG जी, जो आप ये रोड का और सड़क का क्रेडिट ले रहे हैं, वो आपके द्वारा करवाए गए कोई कार्य नहीं है, वो फ्लड द्वारा करवाए गए कार्य है। जो हमारे गाँव में, सिंगू गाँव में जो भी रोड और जो भी सड़कें वगैरह, नालियाँ वगैरह जो बनवाई गई हैं, वो फ्लड द्वारा बनवाई गई है, क्योंकि यहाँ पे सीवर डले थे। पहली सरकार जो थी, आम आदमी की सरकार थी, उनको बजट मिला था सीवर डलवाने का, और सीवर का काम जैसे हुआ, साथ के साथ उन्होंने जो रोड बनवाए हैं वो फ्लड के द्वारा, उनके द्वारा बनवाए गए हैं। उसमें आपका कोई श्रेय नहीं है। आप वो बीजेपी सरकार जो हर चीज़ का श्रेय लेती जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। दूसरी रही हमारे गांव में बस स्टैंड की बात, तो आप ये सोचिए कि हमारे गांव में जो पहले बस स्टैंड था अब वो भी नहीं है, और गांव से बाहर जाके एक बस स्टैंड हुआ करता था, आज वो भी नहीं है। तो उस बस स्टैंड के ना होने से यात्रियों को कितनी असुविधा होती है। बारिश में वो कहाँ खड़े होंगे? बारिश हो गई, धूप हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अगर स्टैंड नहीं है तो कोई भी बस वाला गाड़ी नहीं रोकता, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा असुविधा होती है।
अब आप बताइए कि सिंगू गांव के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। श्रेय लेने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब आप बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? या तो आप हमारे गांव में फुट ओवर ब्रिज बनाइए, नहीं तो गांव वालों को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और मैं आपसे यही अपने क्षेत्रवासियों से, सभी नेताओं से निवेदन अभी कर रही हूँ, लेकिन बाद में मेरे को बहुत खेद के साथ ये करना पड़ रहा है कि मेरे क्षेत्र में जितने भी मेरे गांव के लोग हैं उनको मजबूरन यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। नहीं तो आप ये फुट ओवर ब्रिज बनवाइए, जो हमारे गांव के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसको बनवाइए। धन्यवाद। इस तरह से अभी आपने देखा, शीला जी ने अपने क्षेत्र की हर समस्या को उठाया है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो जो समस्याएं गिनवाई गई हैं, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक जो पहले केजरीवाल सरकार का था उसे अब दिल्ली सरकार ने आरोग्य मंदिर बना दिया है। तो कृपया करके कम से कम उस आरोग्य मंदिर को शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मजदूर तबके का बहुत व्यक्ति है। महिलाएं हैं बेचारी, प्रेग्नेंट लेडी जो गर्भवती होने के उपरांत उनको बहुत सी जांचें करानी होती है और वो सुविधा यहाँ पर मिल रही थी, अब वो सुविधा नहीं है, जिसके लिए उन्हें सत्यवादी राजा रिश्तेदार पहुँचना होता है और उसके लिए उन्हें बसें लेनी होगी या सड़क पार करनी होगी। जो नेशनल हाईवे 44 हर समय गाड़ियाँ दौड़ती है 100 की स्पीड में। आप सोच कर देखिए, ऐसे समय में अगर वो सड़क को पार करते हैं और दुर्घटना का शिकार अगर वो हो जाए, तो जिस नवजात शिशु ने जन्म नहीं लिया वो उस सड़क पर ही तड़प कर मर गया, गर्भ के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए मांग उठ रही है फुट ओवर ब्रिज की, क्योंकि इस गांव के जो युवा है वो पढ़ने लिखने के लिए भी जाते हैं, रोजगार के लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पे पहले भी बहुत हादसे हो चुके हैं, इस तरह के कई हादसे, क्योंकि जिस टाइम इसमें अनदेखी तो बहुत ज़्यादा की गई नेशनल हाईवे 44 ने, और जो केंद्र सरकार है वो इस तरफ अगर ध्यान नहीं देगी तो आगे भी जाके समस्या और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि नेशनल हाईवे 44 पर जितने भी गांव लगते हैं और जितने भी बस स्टैंड लगते हैं, क्योंकि दोनों तरफ बस स्टैंड होते हैं, लेफ्ट और राइट, और अगर ऐसे अवसर पर सोचकर देखिए जिस समय कहीं कोई जा रहा है और फुट ओवर ब्रिज ना होने के कारण से सड़क पार करनी पड़ रही है, जिस तरह बकोली में था, बकोली के कितने ही नौजवान मौत के कगार में समा गए, वो किसकी देन थी? वो सब सरकारों की अनदेखी थी। और यही चीज़ें अभी उन्होंने चेतावनी भी दी है इस चीज़ के लिए कि अगर सरकार जल्दी इस मांग को नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना होगा। तो हम अपने चैनल के माध्यम से, रेखा जी आप एक महिला हैं और महिला की पीड़ा समझ सकती हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाएं अगर वो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक होगा तो उसे सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी, किसी हादसे का शिकार नहीं होगी। अगर यहाँ मोहल्ला क्लिनिक जो आरोग्य मंदिर है, अगर आप आरोग्य मंदिर को अब चालू कर दें तो उनका बेचारों का आधा रोग समाप्त हो जाएगा और आपको दुआएं भी देंगे रेखा जी। तो आप एक लक्ष्मण रेखा की तरह, क्योंकि आप रेखा जी हैं, तो रेखा गुप्ता जी आप एक लक्ष्मण रेखा की तरह इन लोगों की जो असुविधाएं हैं उसके सामने एक लक्ष्मण रेखा बनकर खड़े हो जाइए और सुविधाएं प्राप्त करा दीजिए इनको। हमारे चैनल के माध्यम से आपसे यही विनती है, और आगे भी हम इस क्षेत्र के अंदर क्या कुछ समस्याएं हैं वो भी उठाते रहेंगे। समस्याओं से जूझ रहा है सिंगू गांव, और जिस तरह से आप देख रहे हैं टूटी फूटी सड़कें, आपका स्वागत रहे गड्ढों से भरी हुई। ये नहीं पता चलता कि सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, और स्कूल जाने वाले बच्चों को, राहगीरों को, बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर
शीला जी ने ये आवाज़ उठाई है और वो समय समय पर सरकार के अधिकारियों को चेताने की कोशिश करती हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें इस क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहती है कि उन्हें ये सुविधाएं मिलें। लेकिन गांव दिल्ली का आखिरी गांव है और पहला भी कह सकते हैं। आप हरियाणा से आने पर तो आपको पहला गांव मिलेगा और अगर पहले गांव की तस्वीर है तो सोच कर देखिए ये गांव आपका नेशनल I-44 से कैसे स्वागत करता है। ये देखने योग्य चीज़ें हैं। एक यही मार्ग था जिस समय किसानों ने आंदोलन किया और इस मार्ग को बंद, नेशनल हाईवे को बंद कर दिया था। तो उस समय सिर्फ शिंगू गांव का एक मार्ग रहता था और बस स्टैंड नहीं होने के कारण लोगों को बहुत सी असुविधाएं होती हैं। फुट ओवर ब्रिज न होने के कारण लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है कि कब थोड़ा ट्रैफिक स्लो हो और हम सड़क क्या पार नाम करें। आपका? अशोक जी, आप बसें पकड़नी हो तो आप कैसे, कहाँ से लेंगे आप? यहाँ से पकड़ेंगे। यहाँ से बस स्टैंड कहाँ है? यहाँ बस स्टैंड सही है। ये बस स्टैंड है? हाँ यहाँ तो कोई बस स्टैंड का संकेत ही नहीं है। हाँ, तो ये नहीं है तो क्या यहीं रुकती है बस। और सड़क पार करनी हो तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। जान खतरे में नहीं है? हाँ, जाने जाने की रास्ता नहीं है और बातें करते जगह ही नहीं है तो क्या करें। क्या नाम आपका? मेरा कृष्णा भाटिया। कहाँ जाते हैं आप? मैं लिबासपुर। तो अभी आप यहाँ बस पकड़ने के लिए खड़े हैं? बस स्टैंड तो है नहीं यहाँ पे, बस यहीं रुकती है आगे। तो अभी अगर मान लिया रोड पार करते हैं, अब जैसे वो आप दिल्ली की तरफ से आए, लिबासपुर से आएंगे तो बस तो उधर उतारती होंगी ना आपको दूसरी तरफ पे? उतारने पर तो उतरती नहीं हूँ मैं। तो आते कैसे फिर ऐसे? वहाँ बॉर्डर से कितना किलोमीटर पड़ता है वहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं और इसको पार करना हो तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, खतरा है ना। हाँ, रोड पार करना हो तो कैसे करते हैं यहाँ? तो रोड पार करते हैं तो बॉर्डर होके जाते हैं। बॉर्डर हो गए हाँ, और कोई रास्ता नहीं है? यहाँ तो और कोई रास्ता नहीं है आगे से। है जी? यहाँ तो बॉर्डर से ही जाते हैं। यहाँ तो या तो बॉर्डर से सिंगोला से। 2 किलोमीटर। हाँ, और यहाँ फुट ओवर ब्रिज की जरूरत है या नहीं है? हाँ बिल्कुल जरूर ब्रिज की। हाँ जी? ब्रिज की बहुत जरूरत है। क्या और क्या कहेंगे सरकार को? मैं हाथ जोड़कर अपनी सरकार से, रेखा गुप्ता की सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ। अपने क्षेत्रीय जो सांसद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के निगम पार्षद हैं और सभी से मैं यही निवेदन करती हूँ कि हमारे जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, तो रेखा जी मैं यही कहना चाहूँगी, जो फुट ओवर ब्रिज की जो हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके कारण हमारे यहाँ पे बहुत रोड हादसे हो चुके हैं। बहुत से नौजवान बच्चे, युवा यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है उनका। इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे गांव को। इसको आप बनाएं। मेरे क्षेत्रीय जो विधायक है, MLA हैं, जो यहाँ के निगम पार्षद है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। हमारे गांव में भी फुट ओवर ब्रिज ज़रूर बनाएं। समाधान कीजिए, नहीं तो हमको मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।